हिलव्यू कैंप की स्कूल यात्रा साल का सबसे अच्छा हिस्सा होनी थी। घने जंगल और धुंधली पहाड़ियों से घिरा जगह दिन के दौरान शांत दिखती थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने शिक्षकों को चुपके से चेतावनी दी। सूर्यास्त के बाद बच्चों को घूमने मत दो। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उस शाम रात के खाने के बाद 5 छात्रों का एक समूह रिया, आरव, नील, तान्या और कबीर ने शिविर के किनारे के पास एक छोटे से परित्यक्त कुटीर का पता लगाने का फैसला किया। यह अकेला खड़ा था, आधा बेलों से ढका हुआ। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, उसका दरवाजा ढीला लटक रहा था। बस 5 मिनट, आरव ने कहा। अंदर हवा ठंडी लग रही थी, अस्वाभाविक रूप से ठंडी। उन्होंने धूल से ढका पुराना फर्नीचर और दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान देखे। नील को फर्श पर एक डायरी पड़ी मिली। जैसे ही उसने इसे खोला, अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, हमें अंधेरा होने से पहले निकल जाना चाहिए था। यह पेड़ों से देखता है। अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। हर कोई जम गया, शायद जानवर, कबीर ने फुसफुसाया। हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। फिर कदमों की आवाज आई, धीरे, घसीटते हुए, मानो कोई मुश्किल से चल रहा हो। तान्या ने रिया का हाथ पकड़ा। चलो चलते हैं अभी। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर मुड़े, यह बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उनकी तेज सांसें। फिर उन्होंने इसे फिर से सुना। ठीक उनके पीछे एक धीमी फुसफुसाहट, तुम यहां क्यों हो? रिया चिल्लाई। दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया और पीछे मुड़कर देखे बिना वे भागे, जितना पहले कभी नहीं भागे थे। जंगल के रास्ते से शाखाएं उनकी बाहों को खरोंच रही थीं, दिल धड़क रहे थे। जब वे शिविर में पहुंचे तो शिक्षकों ने उन्हें पीला और कांपता हुआ पाया। पहले तो किसी ने उनकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। अगली सुबह तक शिविर के कर्मचारियों में से एक बूढ़े चौकीदार ने चुपचाप सच्चाई बताई। साल पहले, उसने कहा, एक परिवार उस कुटीर में रुका था। एक रात कुछ हुआ, कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उन्हें अगली सुबह बेजान पाया गया। तब से लोग कहते हैं कि जगह खाली नहीं है। वह डायरी जिसे नील ने उठाया था, वह चली गई थी। उनमें से किसी ने भी उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। लेकिन सालों बाद भी जब भी वे सन्नाटे में कदमों की आहट या अंधेरे में फुसफुसाहट सुनते हैं, उन्हें याद आता है, कुछ जगहें आगंतुकों को नहीं भूलती।